नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और इसमें छठे चरण का आज मतदान हो चुका है। 7वें चरण के मतदान 1 जून को है, लेकिन उससे पहले क्या कुछ सियासी पारा बदलता हुआ नजर आएगा या फिर जिस तरीके से ये समीकरण बन रहा है, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, या आने वाले दिनों में कौन सी पार्टियां एक साथ गठबंधन कर सकती हैं और कौन अपना गठबंधन तोड़ सकती हैं। आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि सबसे अहम चेहरा जो यूपी में माना जाता है मायावती और अखिलेश यादव, जिस तरीके से दोनों में होड़ मची है। बीजेपी ने तो पहले ही 400 पार का नारा लगा दिया है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं यूपी हो चाहे देश के अन्य स्टेट में हो, वो बेहतर स्थिति में देखने को मिल रही है। लेकिन जो असली चुनावी रण देखने को मिल रहा है वो अखिलेश यादव और कहीं ना कहीं मायावती के बीच में देखने को मिल रहा है। लेकिन मायावती की पार्टी की एक दिक्कत, जब से उन्होंने आकाश आनंद को अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया है, तब से यही माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आकाश आनंद का क्या फ्यूचर होने वाला है या मायावती की पार्टी का क्या फ्यूचर होने वाला है। इसी आज मुद्दे पर बात करेंगे। इन सब बातों के लिए हमारे साथ तनुज मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से मायावती ने उनको एक झटके में नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया केवल एक बयान की वजह से, आपको क्या लगता है तनुज कि अगर आकाश आनंद को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो आने वाले दिनों में मायावती किसको अपना उत्तराधिकारी चुन सकती है? देखिए, बिल्कुल अगर आकाश आनंद को यहाँ बड़ी जिम्मेदारी पार्टी देती नजर नहीं आती है माही, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मायावती की एक मजबूरी बन जाएगी चंद्रशेखर आजाद को पार्टी में लेकर आने की। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा युवा चेहरा है, अगर मैं आकाश आनंद के बाद की बात करूं और पार्टी के तौर पर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद एक दलितों को साधने का काम करते हैं, वोटों को दलित के, और एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में माने जाते हैं दलितों के वोट के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं मायावती को चंद्रशेखर आजाद को लेकर आना ही पड़ेगा। लेकिन अभी ये बातें सिर्फ कयासों पर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि आज नहीं तो कल आकाश आनंद की वापसी बिल्कुल उसी तरीके से होगी, हर्षोल्लास के साथ होगी। सिर्फ इंतजार है ये लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आ जाए, उसके बाद एक बार फिर से देखते हैं कि आखिरकार क्या बीएसपी पार्टी उसी तरह से एक्टिव नजर आती है। क्योंकि अब मेरे हिसाब से बात खत्म कर देनी चाहिए हमें लोकसभा चुनाव की, हमें जिक्र करना चाहिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, जो कि 2027 में होने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता कि 3 साल एक बहुत लंबा वक्त है किसी चुनाव को रणनीति बनाने के लिए। अब देखते हैं कि आखिरकार मायावती, शायद कभी कभी तो लगता है कि मायावती ने रणनीति बना ली है। लोकसभा चुनाव जो लड़ा जा रहा है वो उसी बलबूते पर लड़ा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए उसी तैयारी से लड़ा जा रहा है। लेकिन कभी कभी लगता है कि अब मायावती फिर से वीक पड़ती नजर आ रही है। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें दिखाया जा रहा है कि मायावती फिर से गुमनाम हो गई। गुमनाम होने का कारण क्या है? वो एक दिन में सिर्फ एक शहर में जाकर रैली करती हैं, 15 मिनट अपना भाषण देती हैं। तो वो कहीं ना कहीं अब एक रिटायरमेंट के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ चुकी हैं और रिटायरमेंट जल्द मायावती देखिए आप ऐलान कर देंगी और पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर एक मजबूरी बन जाए या कुछ भी बने, उन्हें चंद्रशेखर आजाद या फिर आकाश आनंद को देनी पड़ेगी। और मैं अपने हिसाब से बताऊं तो पार्टी, जितना मैं नोटिस कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो चाहते हैं कि आकाश आनंद की वापसी हो। क्योंकि आपने देखा होगा कितने सारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ती जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। कई लोगों ने पार्टी छोड़कर अभी तक कोई दूसरा गठबंधन किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए, लेकिन पार्टी से अलग हो गए। कारण बताया कि आकाश आनंद को पद से क्यों हटाया गया। और वाकई में ये एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मायावती के नाम के आगे लगता है कि आखिरकार आकाश आनंद को एकदम से इतना बड़ा डिसीजन लेना ना वाकई में बहुत बड़ी बात थी। जी बिल्कुल, लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि 2027 का जो चुनाव है उसके लिए मायावती की क्या रणनीति है। अगर वो रिटायर हो जाती है और 2027 के लिए अभी काफी वक्त बचा हुआ है तनुज, लेकिन ऐसे में अगर आकाश आनंद को पार्टी कोई मौका नहीं देती है, चंद्रशेखर आजाद को भी आकाश आनंद लाइक नहीं करते हैं, जिस तरीके से आपने देखा कि पहले ही वो तमाम बयानबाजी करते हुए नजर आए, तो आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से आकाश आनंद उनको इस मायावती की पार्टी में एंट्री देंगे, या फिर हो सकता है कि वो ही अपनी इसकी जिम्मेदारी के लिए कहीं ना कहीं कुछ अलग से पॉलिटिक्स करते हुए नजर आए? देखिए, ये राजनीति है माही, यहाँ पर ये बात समझनी बहुत जरूरी है। राजनीति है और
और जब बात गद्दी की आती है, सीट की आती है, तो ऐसे ऐसे दलों को भी गठबंधन करना पड़ जाता है जिन्होंने कभी उसी सरकार पर लालछन लगाकर उन्होंने उनकी सरकार गिराई थी और अपनी सरकार बनाई थी। आप देखिए दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर लालछन लगाकर दिल्ली के अंदर सरकार बना ली। पंजाब में कांग्रेस के ऊपर लालछन लगाकर सरकार बना ली। आज वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ भाई ऐसे खड़े गठबंधन के साथ पूरी तरह से। और आप देखिए आम आदमी पार्टी की रैली होती है तो राहुल गांधी का पोस्टर नजर आता है, और कांग्रेस की रैली होती है तो अरविंद केजरीवाल का पोस्टर नजर आता है। तो मेरा ही मन में ये सवाल खड़ा होता है, क्या जरूरत है? एक माइंड में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल क्लियर है, अगर गद्दी चाहिए आकाश आनंद के लिए तो चंद्रशेखर आजाद से अगर हाथ मिलाना भी पड़ा तो हाथ मिलाना पड़ेगा, एक मजबूरी है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद वाकई में ये बात हकीकत है तो कहीं ना कहीं एक मजबूत वोट बैंक के साथ चलते नजर आ रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में ये लोग क्या खेल करते नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद चंद्रशेखर आजाद से करी जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे, ना तो सहारनपुर में कैंडिडेट उतारा, ना और कहीं कैंडिडेट उतारा। उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट सिर्फ खुद ही उतरे नगीना सीट से, तो ये वीक लगते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी वजह तनुज ये भी हो सकती है कि अभी वो राजनीति में अपनी पैठ जमाने की कोशिश लेकिन कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जब कोई राजनीति में एंट्री करता है, पैठ जमाने की कोशिश करता है, तो क्या इस तरह की बयान देता है जो आपके वोट काटने का काम करे? क्या चंद्रशेखर आजाद आपको नहीं लगता सिर्फ दलितों के हिसाब से सोचकर चलते हैं? तो देखिए दलितों की राजनीति तो मायावती भी करते हुए नजर आई और आपने देखा लेकिन मायावती, हुई थी। आप ये बात देखिए, मायावती दलितों की राजनीति करती, मैं उसमें बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा आपके लिए। लेकिन आप ये बात देखिए कि मायावती ने कभी ठाकुरों और ब्राह्मण को साथ लेकर हमेशा चली है मायावती। आप इस बार भी देखिए ब्राह्मणों को टिकट मायावती ने दिया। हाँ, आप ब्राह्मण वर्ग कह सकते हैं, ओबीसी कह सकते हैं, दलित कह सकते हैं, लेकिन वो राजपूतों को, यादवों को कभी बहुत ज्यादा साथ लेकर नहीं चलते हुए नजर आई। तो यहाँ पर तनुज ये भी सवाल तो यही बनता है कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं मायावती के तर्ज पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि इसके पहले लेकिन तर्ज कैसे हुआ? क्योंकि वो चंद्रशेखर आजाद आप देखिए ना, वो सिर्फ दलितों के हित की बात करते नजर आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो नेता गलत है, नेता वो ठीक है, लेकिन अगर उन्हें देखिए राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने पैर पसारने की कोशिश करनी है तो उन्हें सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ किसी एक जाति से बनकर नहीं बना। हो सकता है कि उनकी नजर में लगता हो कि और भी जो वर्ग है कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में है। तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से दलितों को लेकर चंद्रशेखर आजाद हमेशा से आवाज उठाते हैं, चाहे राजस्थान में आपने देखा, रामपुर में देखा, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो और जातियों पर भी अपनी नजर बनाते हुए नजर आए। लेकिन अभी उनको ऐसा लगता है कि दलित वर्ग को कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की जरूरत है, और अपने भाषणों में वो लगातार यही बात कहते हुए नजर आए थे कि मैं आपकी आवाज संसद तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहराया नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आगे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो अभी कुछ करते नजर नहीं आ रहे। वो आपकी बात ठीक है कि अभी कोशिश करते नजर आ रहे राजनीति में, लेकिन यहाँ पर यही बात देखने वाली होगी माही कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद विधानसभा चुनाव में क्या खेल करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, अभी ये तो एक बात हो गई अटकलों की, ये हमारी विचारधारा या जनता जिस तरीके से सोचती है, हम एक मिनी सर्वे के हिसाब से ये बात कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो मायावती चंद्रशेखर को अपने साथ ले आएंगे या फिर आकाश आनंद उनको समर्थन देते हुए नजर आएंगे? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इन्हीं सभी सवालों के बीच में एक सवाल आपके ऊपर भी हम छोड़ते हैं कि क्या वाकई में आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ गठबंधन करेंगे या फिर आकाश आनंद उनको दूर करते हुए नजर आएंगे मायावती की पार्टी से और उनकी पार्टी का कमान खुद अपने हाथों में लेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।